बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद, हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, हर इंसान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज 8 अक्टूबर है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि शहाब भाई पैदल हज के ऊपर जा रहे हैं और वो कराला से लेके वाघा बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। और आप लोगों को जैसे मालूम है कि उनका वीज़े का कोई इशू है तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी और सही बात होगी वही आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरा वहां उसके साथ कुछ यूट्यूबर हैं जो इंडिया में हैं, उनके साथ रब्ता है। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे जो सही अपडेट हैं वो करेंगे, लेकिन जब वो शहाब भाई पाकिस्तान में सफ़र कर रहे होंगे तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम पूरी अपडेट उन इंडियन भाई को भी बताएं और बिल्कुल सही खबर दें कि शहाब भाई कहाँ हैं, कैसे हैं और उनकी लोकेशन के बारे में जो भी ताज़ा तरीन अपडेट है वो इंशाल्लाह ताला हम लोग अपडेट करते रहेंगे। तो आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि शहाब भाई अभी भी उसी आफिया के स्कूल में मौजूद हैं। लेकिन कल से ये कह रहे थे कि पाकिस्तान वीज़ा नहीं दे रहा, लेकिन जैसा कि एक शहाब भाई के कोऑर्डिनेटर हैं जो उनके वीज़े के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने कल खुद बताया कि अभी फ़िलहाल जो शहाब भाई का वीज़े का जो रुकावट आ रही है वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं, इंडिया की तरफ से आ रही है। आप लोगों को मालूम है कि जब कोई आदमी किसी मुल्क में जाता है तो दो किस्म के वीज़े होते हैं, एक टूरिस्ट वीज़ा होता है और एक ट्रांजिट वीज़ा होता है। टूरिस्ट या विजिट वीज़ा होता है टेम्परेरी, जैसे आप किसी मुल्क में दुबई वगैरह में घूमने के लिए जाते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, फिर आपको जब वीज़ा वो ख़त्म हो जाता है वहाँ से आपको फिर अपने मुल्क में वापस जाना होता है। एक होता है ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा ये होता है कि अगर आप किसी एक मुल्क में जाते हैं और वहाँ आपने कोई सफ़र करना है, कुछ रहना है, लेकिन आप उसी मुल्क से डायरेक्ट दूसरे मुल्क में जा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिट वीज़ा। लेकिन जब कोई पैदल एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है तो उसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि आपको पता है हर मुल्क में अलग अलग प्रोविंस होते हैं और हर प्रोविंस के अलग अलग कानून होते हैं। इसी तरीके से जब वो पंजाब प्रोविंस में होंगे तो उनको पंजाब हुकूमत से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब वो किसी दूसरे जैसे बलूचिस्तान या KP के प्रोविंस में जाएंगे तो उनको उस हुकूमत से भी इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो ये थोड़े मसले मसाइल होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि शहाब भाई अगले 1 हफ्ते या 10 दिन तक इंशाअल्लाह अपना सफ़र जारी रख सकेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि शहाब भाई लेट हो जाएंगे, हज तक नहीं पहुँच सकेंगे, लेकिन ये शहाब भाई की खुशकिस्मती है कि उन्होंने अपना सफ़र वक्त से पहले ही शुरू कर दिया था। क्योंकि आपको मालूम है कि हज इसमें है, लेकिन शहाब भाई इंशाअल्लाह ताला उससे बहुत पहले पहुँच जाएंगे। उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि रास्ते में कोई मसला मसाइल ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपना सफ़र तकरीबन 1 महीने पहले ही शुरू कर दिया है। और उन्होंने तेज़ी से जो इंडिया का सफ़र है तेज़ी से तय किया है। 3000 से ज़्यादा सफ़र कर लिया है। अभी जो है तकरीबन 5400 किलोमीटर का सफ़र अभी बाकी है। तो अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे उसका जो वीज़े का प्रोसेस है जल्द ख़त्म हो जाए और वो आसानी से अपना सफ़र तय कर लें। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला जो भी सही खबर होगी मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बात मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। उस दिन भी मैंने अपने हर वीडियो में बोला कि पाकिस्तान की तरफ से वीज़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ ये ट्रांजिट और विजिट वीज़ा की वजह से डिले हो रहे हैं। तो शायद जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने सही तरीके से तैयारी नहीं की होगी या उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन अभी वो दिन रात उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्द वीज़ा मिल जाएगा। जैसे आज और कल तो मुश्किल है, आपको पता है कि 2 दिन छुट्टी होती है पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। मंडे को अगर ये प्रोसेस शुरू होता है तो ये कभी इम्कान है कि थर्सडे या फ्राइडे तक इंशाल्लाह ताला शहाब भाई को वीज़ा मिल जाएगा। इंशाल्लाह वो फिर अपना सफ़र जारी रख सकेंगे। तो आप लोग दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला शहाब भाई के सफ़र को आसान बनाए और उसके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात हैं वो भी अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो नई अपडेट तक खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम ഷിഹാബ് ഭായ്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം കേട്ടോ. തനിക്ക് ആരോഗ്യത്തിനും ആഫിയത്തിനും പിന്നെ അവിടെ മക്ക മദീനയൊക്കെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. ഓക്കെ.